अगर मालेगांव ज़िला घोषित हो जाता है तो इसको जो है 100% वो सारी सहूलतें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट एक कंपनी की तरफ से 2 ऑपरेशन थिएटर देने की बात थी। एक नासिक सिविल हॉस्पिटल को दिया गया है, एक मालेगांव को दिया गया है और ये काम तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, उसके जायज़े के लिए आए। मालेगांव डिस्ट्रिक्ट ना होने की वजह से सामान्य रुग्णालय में जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए और क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जितने मुलाजिमीन चाहिए के अंदर यहाँ पर जो सहूलतें मशीनों की चाहिए थी वो दस्तयाब नहीं थी। उसकी वजह से होता ये था कि जो होल ब्लड है वो सिर्फ हम दे सकते थे, लेकिन अगर उसमें जो है प्लेटलेट्स की कोई बात हो, सफ़ेद और सुर्ख ज़र्रात का मसला हो, तो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के अंदर वो मशीनें नहीं थी जो ब्लड से ये सारी चीज़ें अलग अलग कर सके। अब 10-15 दिन पहले वो मशीनें आ गई हैं। अगर ये सारी मशीनें लाइसेंस मिलने के बाद ब्लड बैंक को मुकम्मल तरीके से काम करने लग जाता है तो मालेगांव में जो ब्लड को ले करके मरीज़ परेशान होते हैं और फिर जो है उनको बैरून शहर का दौरा करना पड़ता है या फिर जो है प्राइवेट ब्लड बैंक से जो काफ़ी गिरा उन्हें ब्लड ख़रीदना पड़ता है, उससे मालेगांव के गरीब मरीज़ों को निजात मिल जाएगी। तो मशीनें तो आ चुकी हैं, 3 से 4 महीना उनकी मंजूरी और लाइसेंस के लिए लगेंगे और उसी के साथ जो है जब सरकार की तरफ से वहाँ पर ऑपरेटर वगैरह आ जाएंगे तो ब्लड बैंक की मुकम्मल सहूलत हम सिविल हॉस्पिटल से दे सकेंगे। अब तक का आपकी निधि से कितना काम यहाँ पर हुआ है? मेरी निधि से तकरीबन 2 करोड़ रुपये से ज़ायद का काम मैंने यहाँ पर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सामान जो कोरोना के टाइम में जिसकी ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कई टप्पों में वो सारा सामान आया और नहीं रहते। आज इस वक्त हॉस्पिटल का आपने जायज़ा लिया, जिस तरह की साफ़ सफाई होनी चाहिए थी नहीं है। रोना ये है कि क्लास 4 जो मुलाजिमीन चाहिए साफ़ सफाई के लिए वो नहीं। मालेगांव शहर में मालेगांव शहर का जो हॉस्पिटल है जिसे बम ब्लास्ट के शहीदों के नाम पर बना, तो कौन से मालेगांव के मुसलमानों को शहीदों को यहाँ पर जगह दी गई, इसको किस यहाँ लगाया गया? स्टाफ की बात करता बम ब्लास्ट के उन्वान से ये हॉस्पिटल बना था। 2006 का ब्लास्ट हुआ था, सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम मालेगांव को सिविल हॉस्पिटल देंगे। उसके बाद जो है 2008 का ब्लास्ट हुआ, जब तक सरकार की तरफ से सिविल हॉस्पिटल को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं थी। 2008 में सोनिया जी आई थी, उस वक्त जब उन्होंने बातचीत की तो कब्रिस्तान के ट्रस्टी और मदरसे के ट्रस्टी और इसी तरह जो है हमीदिया मस्जिद के ट्रस्टी, उन लोगों ने जिम्मेदारी उनकी थी बात करने की, कोई सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था तो मुझे मजबूरन बात करने के लिए आगे किया गया। तो उस वक्त मैंने सोनिया जी से कहा था कि आपसे क्या बात करें। 2006 में आपने ऐलान किया था कि हम मालेगांव को सिविल हॉस्पिटल देंगे, तो हमारे हिस्से में तो सिर्फ वादों की खैरात है। 2 साल का अरसा गुजर गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। तो उस वक्त विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे। सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि विलास, अगर तुमने ये काम कर दिया होता तो आज ये बात नहीं सुननी पड़ती। तो 2008 के ब्लास्ट के बाद ये हॉस्पिटल दिया गया और जो वादा किया गया था कि मालेगांव में जो ब्लास्ट के शहीद हैं उनके वरसा में से किसी को, और मुस्लिम अक्सरियत शहर है तो मुसलमानों को यहाँ पर मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ वादों के खैरात है, इस तरह का कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं। महिला हॉस्पिटल यहाँ के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन यहाँ की जगह उस पार चला गया। उसके ऊपर आपने कोई भी मतलब अपोजिशन का किरदार नहीं निभाया कि ये यहीं रहना चाहिए, उस पार नहीं जाना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है। महिला हॉस्पिटल केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हुआ था और यहाँ पर जिनकी सत्ता थी उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उसका ट्रांसफ़र लिया। इस सिलसिले में मेरी पूरी जद्दोजहद और कोशिश रही। मैंने कोई अवामी सतह के ऊपर एहतजाज या मुजाहरा नहीं किया था। मैंने सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस बात का मुतालबा किया था कि आपने अगर जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से महिला हॉस्पिटल को अगर आउटर में ट्रांसफ़र किया है, आपने हमसे पूछा भी नहीं और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको जो है एतमाद में लिया भी नहीं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या हमें जो है महिला बाल हॉस्पिटल दिया जाए
उस वक्त राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे लेटर मंगवाया और लेटर के ऊपर एंडोर्समेंट दिया कि इनको जो है ये उचित कार्रवाई करा, ऐसी जो है उन्होंने इसके ऊपर सिफारिश की थी। उस वक्त से लेकर अब तक मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। मालेगांव से प्रस्ताव मंगवाया गया है, उसमें कुछ क्यूरी थी, वो क्यूरी दुरुस्त करवाई गई है। 65 करोड़ रुपये का फंड उस पर पड़ेगा और इंशाअल्लाह वो तो 100 बेड का हॉस्पिटल अलग है। तो उसी ये 100 बेड का हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बदले में मिला है। तो ये महिला हॉस्पिटल रहेगा क्या? ये महिला बाल हॉस्पिटल रहेगा, महिला बाल रुग्णालय रहेगा, जिसमें लेडीज़ और बच्चों के लिए इलाज की सहूलत रहेगी। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर जो प्रस्ताव है गया है, बाय प्रोसीजर पूरा हो करके इंशाल्लाह आज भी ये सामने जो गार्डन है, इस गार्डन की जगह पर वो हॉस्पिटल बनेगा। आधार कार्ड दुरुस्ती की आसानी। ब्लड बैंक के ताल्लुक से सवाल, जैसे लोग बाहर खून देते हैं, यहाँ ब्लड बैंक चालू होने के बाद उनको क्या मैसेज देंगे आप खून देने के लिए? ब्लड बैंक के यहाँ बन जाएगा, सारी सुविधाएं रहेंगी, तो मैं उन लोगों को जो ज़रूरत के वक्त मरीज़ों को खून देते हैं वो खून यहाँ आकर के देंगे तो मरीज़ों को काम आएगा।